आज हम कक्षा 9वीं की पुस्तक में संकलित कबीर दास जी द्वारा रचित दोहावले की व्याख्या करेंगे। बच्चों, दोहों में बहुत ही थोड़े शब्दों में गहरी बात या शिक्षा छुपी होती है। कबीर दास की उसी सोच और शिक्षा को हम उनके दोहों के द्वारा ग्रहण करेंगे। तो चलते हैं उनके पहले दोहे पर। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। इसमें कबीर दास जी ने सच्चाई के महत्व को हमें बताया है। वे क्या कह रहे हैं कि सच से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और झूठ पाप के समान है। झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसमें कबीर दास जी ने सच को तपस्या के समान कठोर बताया है। सच के मार्ग की समानता तपस्या से की है। इसमें कबीर दास जी पुनः कह रहे हैं कि जिसके हृदय में सच्चाई है, जाके हृदय साच है। जिसके हृदय में सच्चाई है, ताके हृदय आप। उसके हृदय में स्वयं ईश्वर का वास होता है। स्वयं ईश्वर वास करते हैं। भाव यह है कि सच्चे मनुष्य के हृदय में ही ईश्वर का वास होता है एवं सच्चे हृदय से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अगले दोहे की तरफ चलते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जी फिरे, सो तो साधु नाही। तो इसमें सच्चे साधु की प्रवृत्ति के बारे में सच्चे साधु के बारे में हमें कबीर दास जी ने बताया है कि जो सच्चा साधु होता है वो भावना का भूखा होता है। धन का भूखा नहीं होता, धन की इच्छा नहीं करता, धन की इच्छा करने वाला नहीं होता। वह अपने लिए केवल मान सम्मान की चाह रखता है। किसी भी प्रकार की धन संपत्ति उसे आकर्षित नहीं करती। इसके विपरीत जो साधु धन का भूखा होता है, अगली लाइन में लिखा है ना, धन का भूखा जी फिरे। जो साधु धन का भूखा होता है सो तो साधु नाही। फिर वह साधु साधु कहलाने के योग्य ही नहीं है, या हम उसे सच्चा साधु नहीं कह सकते। अगले दोहे की तरफ चलते हैं जी। जैसा भोजन खाइए ऐसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। अब इस दोहे को हम दो अर्थों में समझेंगे। तो पहला जो अर्थ इसका है वो इस तरह से है। इसमें कवि ने हमें यह बताया है कि भोजन के प्रकार से हम पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि हम जिस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे हम जो भोजन खाते हैं हमारा मन भी वैसा हो जाता है। इसका अर्थ दो प्रकार से लिया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम अगर शुद्ध भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा और अशुद्ध भोजन ग्रहण करने से अशुद्ध। उसी प्रकार शुद्ध जल को ग्रहण करने से हमारी वाणी शीतल और मीठी हो जाएगी और अशुद्ध पानी के अनुरूप अशुद्ध हो जाएगी। जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। जिस प्रकार का जल हम ग्रहण करेंगे वैसी ही हमारी वाणी हो जाएगी। तो एक तो ये अर्थ था, और दूसरा अर्थ है अगर हम सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। दो अर्थों में, एक सात्विक भोजन और एक तामसिक भोजन। अगर हम सात्विक भोजन को ग्रहण करेंगे, सात्विक पेय पदार्थों का सेवन करेंगे, उस भोजन और पानी के अनुरूप हमारे विचार भी उसी प्रकार के हो जाएंगे। और इसके विपरीत अगर हम तामसिक भोजन ग्रहण करेंगे और तामसिक पेय पदार्थों का सेवन करेंगे तो हमारे विचार भी उसी प्रकार अशुद्ध हो जाएंगे। तो इसका अर्थ दो प्रकार से लेना है। इसके आगे जी अगले दोहे पे हम संत न छाड़े संत जो कोटक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठया तब शीतल ताना तजंत। इसमें कबीर दास जी ने संतों के, साधुओं के स्वभाव के बारे में हमें बताया है कि जो संत होता है, संत न छाड़े संतई, वो अपनी संतई, अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, चाहे उसे करोड़ों भी असंत व्यक्ति क्यों ना मिल जाएं। अर्थात अच्छे लोग अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ते, चाहे उन्हें करोड़ों ही बुरे व्यक्ति
क्यों ना मिल जाए। उनकी बुराई का अच्छाई पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। इसी बात को कबीर दास जी ने उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। उदाहरण है जी हमारा, चंदन भुवंगा बैठया तव शीतलता न तजन। भुवंगा मतलब सर्प, सांप। जिस प्रकार चंदन के वृक्षों पर कितने ही जहरीले सर्प लटके होते हैं, किंतु चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता नहीं त्यागता, उसी प्रकार यही स्वभाव भी संतों का होता है। इसे अगले दोहे में चलते हैं जी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। इसमें कबीर दास जी ने ज्ञानी अथवा विद्वान की पहचान के बारे में बताया है। इसमें कबीर दास जी कह रहे हैं कि अपने आप को विद्वान दिखाने व बनाने की होड़ में लोग पोथी अर्थात पुस्तकें पढ़ने का आडंबर करते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। इसमें कबीर दास जी क्या कह रहे हैं कि पुस्तकें पढ़ पढ़कर, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़कर इस संसार में लोग कितने ही आए और कितने ही मर गए, किंतु किसी को भी पांडित्य, किसी को भी ज्ञान विद्वत्ता प्राप्त नहीं हुई, कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका, सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। किंतु ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जिसने प्रेम के ढाई अक्षरों के महत्व को समझ लिया है, प्रेम के स्वरूप को जान लिया है, वही असली ज्ञानी है, उसे ही विद्वान कहा जा सकता है। आखिरी दोहा है जी, छठा दोहे पे हम पहुंच गए जी। ये है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। इसमें कबीर दास जी ने इस बात पर बल दिया है कि हमें किसी में बुराई नहीं ढूंढनी चाहिए। इसमें कबीर दास जी ने स्वयं को संबोधित करते हुए कहा है कि जब मैं संसार में बुराई को ढूंढने चला तो मुझे कोई भी बुराई, कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। बुरा ना मिला कोई भी बुरा व्यक्ति या बुराई नहीं मिली। किंतु जो दिल खोजा आपनो, किंतु जब मैंने अपने ही हृदय को टटोल कर देखा, अपने आप को देखा, तो मुझे ये आभास हुआ कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। इसमें कबीर जी के कहने का भाव यह है कि संसार में ऐसा कोई नहीं जिसमें बुराई ना हो, कोई कमी ना हो। अतः हमें दूसरों में बुराई ढूंढने के बजाय अपनी कमियों को जानकर उन्हें दूर करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने भाग 1 के अंतर्गत पहले 6 दोहों की व्याख्या सुनी और समझी है, और अगले 6 दोहों की व्याख्या हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।